महाकुंभ नगर का अखाड़ा सेक्टर अखाड़ों के विविध धार्मिक आयोजन से भक्ति और अध्यात्म के रंग में सराबोर है। सन्यासी अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापना के बाद सेक्टर 20 में तीनों वैष्णव अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापना भी शनिवार को स्थापित हो गई। वैष्णव अखाड़ों में भी महाकुंभ के विभिन्न अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण सनातन धर्म के 13 अखाड़ों में भक्ति और अध्यात्म का रंग चढ़ने लगा है। सन्यासी अखाड़ों के बाद अब वैष्णव परंपरा के तीनों अखाड़ों ने सेक्टर 20 के त्रिवेणी मार्ग में स्थित शिविरों में अपनी अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी। वैष्णव परंपरा के अनुरूप ही तीनों वैष्णव अखाड़ों श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनी और श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े की शनिवार को चरण पादुका पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास के मुताबिक चरण पादुका और धर्म ध्वजा स्थापना के बाद अब अखाड़े में सभी तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। तीनों अखाड़ों में इष्ट देव भगवान हनुमान जी का प्रवेश हो गया है। तीनों अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी महाराज हैं, जो कि धर्म ध्वजा के रूप में अखाड़े में विराजमान हो गए हैं। उनके मुताबिक पूरे महाकुंभ तक हनुमान जी की ये ध्वजा इसी तरह शान से फहराती रहेगी। इन तीनों अखाड़ों के शिविर में विधि विधान से धर्म ध्वजा स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो गया। श्री पंच निर्मोही अड़ी अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास जी का कहना है कि इस धर्म ध्वजा समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहां आना था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया और ऐसे में मुख्यमंत्री के यहां आने का कार्यक्रम भी एक दिन पहले ही निरस्त हो गया। लेकिन अब जल्द ही मुख्यमंत्री यहां आएंगे। धार्मिक परंपरा के अनुसार सबसे पहले इन तीनों वैष्णव अखाड़ों में पहले अस्तित्व में आए श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित हुई, जिसके साथ अन्य दोनों अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई। इस ध्वज स्थापना समारोह में सभी 13 अखाड़ों के प्रमुख संत भी मौजूद रहे। प्रयागराज में संगम की रेती पर आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में अभी से भक्ति, साधना और अध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। महाकुंभ के अखाड़ा सेक्टर में नागा सन्यासियों के शिविर में इसके विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ नागा सन्यासियों के पशु प्रेम ने सबका दिल जीत लिया है। महाकुंभ नगर के अखाड़ों के शिविरों में सन्यासियों की एंट्री हो चुकी है। देश के कोने कोने से आए अद्भुत साधक और सन्यासी यहाँ देखने लगे हैं। इनमें कुछ अपने पशु जीव प्रेम के लिए अलग नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से महाकुंभ आए महंत श्रवण गिरी के एक हाथ में भगवान गणेश के नाम जाप की माला रहती है, तो दूसरे हाथ में डॉगी लाली का पट्टा। लाली उनके लिए बेजुबान जानवर नहीं, बल्कि उनके लिए उनकी साधना का हिस्सा है। महंत श्रवण गिरी बताते हैं कि 2019 के कुंभ में प्रयागराज से काशी जाते समय रास्ते में उन्हें लाली मिली थी। 2 महीने की लाली तब से उनके साथ है। जब वो साधनारत होते हैं तो लाली शिविर के बाहर उनकी रखवाली भी करती है। इतना ही नहीं, लाली का हेल्थ कार्ड भी उन्होंने बनवाया है, जिसमें उसे निशुल्क उपचार भी मिलता है। महाकुंभ के अखाड़ा सेक्टर में महंत श्रवण गिरी अकेले पेट लवर नहीं हैं। गुड़गांव के खेटाबास आश्रम से महाकुंभ आए जूना अखाड़े के श्री महंत तारागिरी अपने पेट सोमा के साथ ही अखाड़े के बाहर धूनी रमा रहे हैं। श्री महंत तारागिरी बताते हैं कि सोमवार के दिन सोमा का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम सोमा रखा गया। सोमा की देखभाल महंत तारागिरी की शिष्या पूर्णागिरी करती हैं। पूर्णागिरी बताती हैं कि साधु संतों के कोई परिवार या बच्चे तो होते नहीं हैं, ऐसे में यही सोमा जैसे पेट ही उनकी संतान है, जिसे वो एक अतिथि की तरह रखती हैं। सोमा भी उनकी तरह तिलक लगाती है, अपनी जटाएं बंधवाती है। सोमा भी पूरी तरह सात्विक भोजन ग्रहण करती है।
पूर्णागिरि बताती हैं कि जितना समय उन्हें अपनी साधना के लिए तैयार होने में नहीं लगता, उससे अधिक सोमा को सजाने-संवारने में लगता है।